आखिर क्यों नहीं हो रही है आपसे टाइपिंग? आप बोलोगे एरर बहुत ज़्यादा हो जाती है, बैक स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मिलवाता हूँ एक और शख्स से जिनकी सेम प्रॉब्लम थी कि बैक स्पेस बहुत ज़्यादा थे, एरर बहुत ज़्यादा थी और नेट स्पीड भी लगभग 32-33 की थी इनकी, ठीक है। लेकिन आज इनकी 42 की नेट आ चुकी है और एरर भी कम हो चुकी हैं और बैक स्पेस भी कम हो चुके हैं। अब इनसे पूछेंगे कि क्या राज इनका बैक स्पेस कम करने का, एरर कम करने का। तो आप सभी सुनिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र मीना। वीरेंद्र मीना। एक बार दिखा देते हैं कितनी स्पीड आई है इनकी, फिर बात करेंगे आगे इनसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इनकी एरर आई है टोटल वो 6 यहाँ पे एरर हैं और यहाँ पे पेनल्टी लग चुकी है इनकी 12 की। एरर परसेंटेज यहाँ पे 1.65 का है। तो ये समझ सकते हो कि 98 पॉइंट और 35 की यहाँ पे एक्यूरेसी इनकी, ठीक है। और बात करें ग्रॉस यहाँ पे 43.98 की है और नेट आई इनकी 42.78 की। अब आप बोलोगे इतनी अच्छी कैसे आई, ज़्यादातर यहाँ पे अंतर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एरर परसेंटेज यहाँ पे कम है तो ये अंतर भी कम आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी कट फिट की आई है 97.27 की, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे 10 मिनट का इनका और बैक स्पेस इन्होंने प्रेस किए 44 यहाँ पे ओनली, ठीक है। जो पहले काफ़ी हुआ करते थे अब 44 है इनके। और बात करें यहाँ पे जो ओरिजिनल पैसेज है तो इन्होंने कोई लाइन यहाँ पे मिस नहीं की, ना कोई अक्षर मिस किया है। और ये इन्होंने एरर करी यहाँ पे, शुरुआत में एक एरर हुई यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल की जगह एक एल लगा है शायद। और यहाँ पे देखो ये 2-4 यहाँ पे मिस्टेक हुई है, शायद यहाँ पे दा लिखने वाले थे। हाँ जी। तो ये मिस्टेक आपके साथ भी होती होगी लेकिन उसको कम करवाएंगे अब, है ना। तो चलिए पूछते हैं इनसे कि कैसे इन्होंने कम किया एरर और किन किन बातों को ये ध्यान रखते हैं टाइपिंग करते समय। तो क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र मीना। वीरेंद्र मीना। तो क्या समस्या थी शुरुआत में जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं हो रहे थे? सर मेरा स्पीड एक जगह रुक गई थी, 32 के आसपास मेरी नेट आती थी, 30-32 और ग्रॉस आती थी 35-36 के आसपास। बैक स्पेस बहुत आ रहे थे। कितने आ रहे थे? सर बैक स्पेस 150 से ऊपर ही आते थे, 150 से नीचे कभी नहीं है। और एरर सर 30-35 के आसपास एरर आती थी। तो इस समस्या को लेकर मैं आया था यहाँ पे। अच्छा, तो कितने दिन हो गए हमारे पास में आए हुए इस समस्या को लेकर आपको? सर मेरे को आज 12 दिन हुए हैं। 12 दिन हो गए। हाँ 10 से 12 दिन, जिसमें बीच में 2 संडे पड़ गए और 2 दिन की मैंने छुट्टी भी कर ली थी। टोटल 8 दिन ही आए हैं आपके पास। छुट्टियाँ बहुत करते हो आप? सर वो काम पड़ जाता है कभी कभी। तो अब मुझे बताइए कि हमने ऐसा क्या यहाँ पे आपको करवाया, कैसी प्रैक्टिस करवाई जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट सामने आया और आप आज सर संतुष्ट तो नहीं होगे क्योंकि यहाँ पे 42 बैक स्पेस अभी बचे हुए हैं आपके। तो कैसा क्या किया आपने अब तक? सर आपने जो ये शुरू में जो सिखाया था कि होम बार को इसको होम रो को अच्छे से करना है और आपकी जो पहली प्रैक्टिस थी हमारी 3-4 दिन में आपने बेसिक जो हमको समझाया था उसकी वजह से ही आ रही है सर। उन्हीं 3 दिन की उससे ही हमारी स्पीड ठीक ठाक हो गई थी। कुछ मोटिवेट वगैरह भी करते हैं हम यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर करते हैं ना। आसपास के जो हमको जो टारगेट देते हो आप कि इतने बैक स्पेस चाहिए, इतनी ये एरर चाहिए, उससे हमको बहुत मोटिवेट होता है। और जब साइड में जो लड़का है वो 10 दिन में ही जो 40+ आता है, हम नहीं आते हैं, तो उससे भी बहुत होता है सर। अच्छा। हाँ मतलब साइड वाले बच्चों से भी आपको बेनिफिट मिलता है? ठीक। जब सर यहाँ पे अब जैसे आप बताते हो 57 की स्पीड वाले भी हैं, 45 की स्पीड वाले हैं, 50 स्पीड वाले हैं, तो फिर हमको होता है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब जो 57 की स्पीड वाले हैं, नेट स्पीड जिनकी 57 आ जाती है कई बच्चों की, तो उनसे आप कैसे कंपेयर कर रहे हो या उनको टारगेट मतलब उनको भी आप कूच कर जाओगे एक तरीके से? अब सर कोशिश तो रहेगी, देखते हैं। बाकी तो आपकी अगर गाइडेंस रही तो कर हो भी जाएगा, ये भी हो जाएगा। ट्राई करेंगे। हाँ अब अगर ये किया है तो वो भी कर लेंगे। अब मुझे बताइए जैसे आपके 150 बैक स्पेस जो बता रहे थे आप, 150 बैक स्पेस थे, इनको आप आज 44 ले आए और एटलीस्ट आप 50 तक रखते हो उनको अब, है ना। तो हाँ ये सर, 100 बैक स्पेस जो आपके कम हुए, ठीक है, हाँ। इन 12 दिनों के अंदर, वो कैसे कम किया आपने? सर बैक स्पेस आप जब स्क्रीन ढक के टाइपिंग कराते हो तो भी बैक स्पेस पे आप कई बार आप बैक स्पेस ऑफ भी कर देते हो, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और आप जब ये बोलते हो कि धीरे टाइपिंग करो लेकिन बैक स्पेस नहीं आना चाहिए, उससे भी सर बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ जी सर। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो ये बार बार कमेंट करते हैं कि सर हमारी 32 पे स्पीड रुक गई है, जैसे आपकी भी रुकी थी, सेम प्रॉब्लम आपकी भी 32 पे रुक गई, 34 पे रुक गई, क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, बार बार प्रयास करते हैं और डिस्क्वालीफाई रहते हैं और फिर वो एक तरीके से डिमोटिवेट होते हैं बच्चे। तो उनसे क्या कहना चाहोगे कि वो भी एक ऐसा प्रयास करें आपकी तरह और वो भी क्वालिफाई हो जाएँ? सर उनको जो आपने हमको बताया था कि बेसिक पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिक में आपको होम रो की जो लाइन है और अपर लो है और ये जो नीचे की जो लाइन है, इनका ही प्रैक्टिस करनी चाहिए 4-5 दिन। तो अगर इनकी अच्छे से हो जाएगी तो ये स्पीड आ जाती है सर अपने आप। तो आप सबने कितने दिन कराई प्रैक्टिस इनकी? सर ये 4 दिन आपने इनकी प्रैक्टिस कराई थी। जब मैं 30-32 की स्पीड पे आया था फिर भी आपने होम रो की प्रैक्टिस कराई थी शुरू में। और इसके अलावा क्या गाइडेंस किया था हमने आपको? इसके अलावा सर आपने ये बोला था कि एरर और बैक स्पेस कम होनी चाहिए, चाहे स्पीड और भी कम आ जाए, और उसका ये परिणाम है कि स्पीड अपने आप बढ़ती रहती है, बैक स्पेस और एरर अपने आप कम हो जाते हैं। आपने बोला था कि बैक स्पेस और एरर ही कम करो, स्पीड पे ध्यान मत दो,
पहले हम स्पीड की तरफ भागते थे, उससे बैक स्पेस एरर और ज़्यादा होते थे और एक्यूरेसी बहुत डाउन हो जाती थी। एक्यूरेसी सर 80-75 के आसपास आती थी पहले, अब 97-98 के आसपास आती है। आज आप ग्रॉस स्पीड देख रहे हो 43.98 की और नेट देख रहे हो 42.78 की, तो अंदर से कितना खुश हो आप आज? सर अच्छा तो लगता ही है और बहुत अच्छा लगता नहीं, है। कितना अच्छा लगता है, कितना खुश हो रहे हो? जो और बच्चे भी जिनकी स्पीड आज 32 के, वो भी इस टाइम आएंगे, इस मुकाम में आएंगे, 42 उनकी नेट आएगी, तब उनको पता लगेगा भाई इतना खुशी हो रही है, तो कितनी खुशी हो रही है मतलब आपको? सर ऐसा लगता है कि अब टाइपिंग अपनी हो जाएगी और अगर एक दो कुछ हड़बड़ाहट से वहाँ पे कुछ अगर एक दो एरर ज़्यादा भी आती है, फिर भी ऐसा होता है कि 35 से ऊपर अपनी आ ही जाएगी, मतलब ये qualify कॉन्फिडेंस हो है। जाओगे। हाँ सर, अब 42 की नेट आने से ऐसा है कि अगर वहाँ पर हड़बड़ाहट में एक दो एरर ज़्यादा हो गई, बैक स्पेस ज़्यादा हो गए, कुछ शब्द छूट गए, फिर भी अपनी 35+ तो आ ही जाएगी। जब आप पेज से टाइपिंग करते हैं तो किन किन बातों का ज़्यादातर ध्यान रखते हैं जो उन बच्चों को भी रखना चाहिए? सर पेज से टाइपिंग करते समय तो बस यही है कि एक एक अक्षर को पढ़ना चाहिए, जैसा कि आपने हमको बताया था, और लाइन शब्द पूरा शब्द नहीं पढ़ना चाहिए, और अक्षर को थोड़ा जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लाइन एरर, लाइन मिसिंग का भी बहुत कम चांस रहता है सर। जैसे अपन ऊपर नीचे जब स्क्रीन पे देखते हैं और स्क्रीन पे देखें कम देखें, आपने तो हमको यही बताया सर कि स्क्रीन पे नहीं देखना चाहिए। हाँ सर। जो बच्चे दौसा से हमको देख रहे हैं और वो टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनको कोई सलाह देना चाहोगे आप? सर उनको मेरी सलाह यही है कि जो आप वीडियो बनाते हो, जो लाइव सेशन कराते हो, ऐसे वो घर पे अगर कर सके कोशिश तो वो करें, स्क्रीन ढक के कर सकते हैं तो वो करें, और आपकी जो वीडियो हैं जिनमें आप बेसिक से सबको सिखा रहे हो वो उनको एक बार और देखना चाहिए। स्क्रीन ढक के टाइपिंग करवाते हैं अपन, तो उसमें कितना बेनिफिट होता है, कितनी घबराहट होती है आपको? सर उसमें घबराहट तो बहुत होती है और बार बार हाथ बैक स्पेस पे भी जाता है, उससे हम अपन के अंदर ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर मैं स्क्रीन ढक के कर सकता हूँ तो स्क्रीन में तो कर ही सकता हूँ, ये होता है सर। और उसमें तो बहुत हड़बड़ाहट होती है सर, बहुत ज़्यादा ही होती है जब आप स्क्रीन ढक के, क्योंकि पता नहीं रहता है कि क्या लिख दिया क्या नहीं लिखा, शब्द लिखा या नहीं लिखा। वो तो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है तभी उसमें पास होते हैं, वरना उसमें एरर बहुत आती हैं। अब जैसे मान लो ये कोई बच्चा, इस एक बच्चे का कमेंट ये भी था कि सर जब हम पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, जैसे 8 मिनट में कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना चाहिए? उसको रीटाइप करना चाहिए कि नहीं? सर रीटाइप करना चाहिए। इस बार भी मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था, तो मैंने जब लास्ट में डॉट लगा के एंटर दे के, और आपने जो बताया कि दोबारा पहली लाइन यहाँ से टाइप कर देना चाहिए, और मेरे साथ भी वो अब इस बार भी मैंने कंप्लीट कर दिया था, फिर 3 लाइन मैंने ऊपर शुरू से लिखी। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो अब मतलब एक सेटिस्फाइड, मतलब अंदर से ऐसे फील कर रहे हो कि अब टाइपिंग हो जाएगी आपकी? हाँ सर, अब कर रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट कितने का है, कितनी आप नेट लेके जाना चाहते हो एग्ज़ाम में? सर हम तो यहाँ सेंटर का जो टॉप लड़का है उसको उसके पीछे ही है, अगर उसकी 57 आ रही हो तो अगर हमारी उसको उससे ज़्यादा आता है, सही है सर। अच्छा। बाकी और आप अगर इसी गाइडेंस आपकी चलती रही तो आप उसको लेके जा रहे हो, उसके 57 आ रही तो उसकी तो और बढ़ जाएगी ना सर। फिर हम तो कोशिश उसके पीछे चलेंगे तभी तो बढ़ेंगे सर। अपना 100% दीजिए। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे वीरेंद्र, जिनकी यहाँ पे 42 की नेट आ चुकी है। इनकी समस्या एक ही थी कि सर हमारी जो नेट स्पीड है वो शायद 32-33 की थी और एरर बहुत ज़्यादा थी, बैक स्पेस बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने कुछ बताया आपको ट्रिक, वो एक बार आप फॉलो कीजिएगा और सब कुछ आपको एक तरीके से पेशेंस के साथ में करना है। एक दिन में आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ने वाली, लगातार आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपकी प्रैक्टिस स्पीड बढ़ जाएगी, आराम से आप एक तरीके से क्वालिफाई हो जाओगे इसमें। ठीक है। बाकी आप मुझे बताइए आपकी कितनी स्पीड आ रही है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितनी एरर आप करते हैं और कितने आप बैक स्पेस फेस करते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। और अगर आपकी कोई समस्या ज़्यादा ही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले बच्चे के साथ में, तब तक वेट कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। और आपकी जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हो सकता है कि अगली वीडियो में आपके कमेंट्स के ऊपर बना दूँ। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।